स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 23 मई 2024 के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है इसके 20 मई, 21 मई, 22 मई या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 22 मई। यह दिन 1992 में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जैव विविधता पर हुए कन्वेंशन को याद करने के लिए मनाया जाता है। और इस साल 2024 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है हमारी जैव विविधता हमारी जिम्मेदारी थी। और इस दिवस का उद्देश्य लोगों को ग्रह पर यानी कि घर पर विद्यमान विभिन्न प्रकार के जीवन जिसमें पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल है के महत्व के बारे में जागरूक करना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन है, हाल ही में एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा शुरू की है? ऑप्शन है इसके फ्रांस, अमेरिका, इंडोनेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और इस वीडियो से हमारा टारगेट है कुल 50 लाइक्स और जीके फैक्ट्स के टोटल 500 सब्सक्राइबर्स का। बढ़ते अगले क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। हाल ही में कांस रेड कॉर्पेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा उर्मिमाला बरुआ कांस रेड कार्पेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर बनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा है? ऑप्शन है इसके जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नाल्ट, बिल गेट्स या फिर मुकेश अंबानी। इसका सही आंसर होगा बर्नार्ड अर्नाल्ट। बर्नार्ड अर्नाल्ट 222 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ लिस्ट में टॉप पर है। वहीं दूसरे नंबर पर अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस 208 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर है 187 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ टेस्ला के मालिक एलन मस्क। इस लिस्ट में 14वें नंबर पर है गौतम अडानी और 12वें नंबर पर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की संपत्ति 110 बिलियन डॉलर और 14वें नंबर जो गौतम अडानी की है उनकी संपत्ति है कुल 100 बिलियन डॉलर। टॉप 15 में भारतीय 2 बिलियनियर शामिल है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स यानी कि IAF आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? ऑप्शन है इसके ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर भूटान। इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। उन्होंने बिना ऑक्सीजन के ही माउंट एवरेस्ट पर फतह कर लिया है। और सिरबाज खान स्थानीय समय के अनुसार 12:30 बजे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे और बिना ऑक्सीजन वापस नीचे आने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 2029 में AFC महिला एशिया कप की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में कौन टॉप पर रहा है? ऑप्शन है इसके कनाडा, अमेरिका, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में यानी कि टूरिज्म में कौन सा देश टॉप पर रहा है? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में से 36वां स्थान दिया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व में शीर्ष स्थान दिया गया है, जबकि भारत दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंक वाला देश था। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल फोरम कहां पर खोला गया है? तो इसका सही आंसर होगा सियोल में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण कहां पर हुआ है? ऑप्शन है इसके जापान, फ्रांस, जर्मनी या फिर अमेरिका। तो HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण किया गया है अमेरिका में। अमेरिका के ड्यूक ह्यूमन वैक्सीन इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता ने HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल यानी कि XP100 की पहली खेप किस देश को निर्यात की है? ऑप्शन है इसके नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। भारत की ऊर्जा कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 19 मई 2024 को श्रीलंका को अपना पहला पर्सन XP100 सुपीरियर 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन निर्यात किया है। यह पार्सल नवा सेवा यानी कि नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से भेजा गया था और XP100 हाई एंड वाहनों के लिए तैयार किया गया प्रीमियम ईंधन है। बात करते हैं प्रीवियस डे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 2 है,
किसने ऑफलाइन QR कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की है? क्रेड कंपनी ने। क्रेड कंपनी ने QR कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसे इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स नामक पुस्तक प्राप्त हुई है? एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश ने कामिकेज ड्रोन को लॉन्च किया है? ईरान ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश का एकल खिताब किसने जीता है? वेलावन सेंथिल कुमार ने 2024 के बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश का एकल खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमजा यूसुफ ने किस देश के प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? स्कॉटलैंड। बढ़ते अगले क्वेश्चन जो कि हमारे स्टैटिक जीके के टॉपिक है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। इससे पहले हम आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड के नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो देखना है तो आपको लास्ट 2 वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश का नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मूलिंग राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे पहला है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो कि है चांगलांग जिले में, क्षेत्रफल है 1985 वर्ग किलोमीटर। बात करते हैं अब इसके बारे में। नामदफा भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और यह एक बाघ अभ्यारण्य भी है। यह अपने विविध पारिस्थितिक तंत्रों के लिए जाना जाता है, जिसमें उष्णकटिबंधीय वन से लेकर अल्पाइन घास के मैदान में शामिल है। दूसरा नेशनल पार्क है मूलिंग राष्ट्रीय उद्यान। यह है अपर सियांग जिले में, क्षेत्रफल है 483 वर्ग किलोमीटर और मूलिंग राष्ट्रीय उद्यान अपनी घनी वनों और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां भी शामिल है। आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से हमारा टारगेट है कुल 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट्स टोटल 500 सब्सक्राइबर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट्स चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।